क्लास 10th में अभी तक हम लोगों ने जो चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, है ना, उन चैप्टर्स के बाद अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक अलग ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसकी स्टडी करनी है यहाँ पर। अच्छा, ये आगे तक काम आएगी यदि मैथ्स तुम्हारे साथ रहता है तो, और भी तुम किसी एग्जाम्स में जाओगे वहाँ पर भी ये मैथमेटिक्स का एक अलग फील्ड है, ब्रांच ऑफ मैथ्स कह सकते हो आप। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, वो भी ब्रांच बनती है मैथमेटिक्स की। एलजेब्रा ब्रांच है ही है जो इनिशियल में पढ़ी हुई है। तो आज से बात करेंगे हम किसकी, ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक। अच्छा, जैसे ये नाम है ट्रिग्नोमेट्री, तो ये ग्रीक लेटर से डराइव हुए हैं। इसमें क्या क्या है, ट्राइगोनमेट्रॉन। ट्राई मीन्स होती है 3, तो गॉन मीन्स होती है साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। मीन्स 3 साइड्स के मेजरमेंट की स्टडी की गई, तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का नाम पड़ गया। अच्छा, तो जैसे 3 साइड्स आई तो उससे ट्रायंगल बना, तो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गए। तो तुम ये कह सकते हो 3 साइड्स और उनके करस्पॉन्डिंग 3 एंगल्स, उनकी स्टडी को क्या बोला, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री को यदि स्पेसिफाइड करो तो साइड्स और एंगल्स के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको देखने के लिए स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री डेवलप हुई। हालांकि आगे जाके तो आपको सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री भी देखने को मिली है, किसी ये सिर्फ ट्रायंगल के बीच में नहीं रह गई। हमने एंगल्स को, अभी तुम सोचोगे जैसे 10th क्लास में कि सर एंगल सिर्फ 0 से 90 तक के हम पढ़ेंगे, तो आगे तो एंगल और भी पढ़ेंगे, मतलब पूरा रोटेशन लग जाएगा 360 और उससे बड़े बड़े एंगल भी जाएंगे। अच्छा, याद करो बचपन में एंगल बनाते थे उससे, जो एंगल बनाने वाला आता है कंपास और उससे करके बनाते हैं जो भी है, तो उसमें एंगल कितने कितने एंगल पड़े हुए हैं तुमने, 180 तक का देखा है उसमें कि 180 तक का एंगल बनता है। लेकिन स्टडी पता है अभी क्या करेंगे 10th क्लास में, सिर्फ 90 डिग्री एंगल तक की, है ना। और यहाँ पर अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे, उनके बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले फंडामेंटल क्रिएट करते हैं धीरे धीरे कि इस चैप्टर में आगे करना क्या है, हम उसको देखेंगे ना। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन समझ में आई, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये थोड़ा देखते चलो कि ड्राइव फ्रॉम ट्राइगोनमेट्रॉन। गॉन मीन्स साइड्स और मेट्रॉन का मतलब क्या है, मेजर। तो 3 साइड्स के मेजरमेंट की बात हो गई, क्लियर ये वाली बात। तो ट्रिग्नोमेट्री कोई पूछे तो हम क्या करेंगे, ट्राई, ये ट्राई आ गया, गॉन, और फिर क्या आ जाएगा, मेट्रॉन। हालांकि बताने वाली बात नहीं है, सिर्फ समझने वाली बात है कि इसकी स्टडी कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं इसमें करना क्या है। तो देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया गया है। बेटा बात सुनना, हमें इनिशियली राइट एंगल ट्रायंगल में ही स्टडी करनी है और इसी में डेवलप की गई है ट्रिग्नोमेट्री। फिर हालांकि किसी भी ट्रायंगल में चली जाएगी, ट्रायंगल स्केल लेना वहाँ पर भी पढ़ेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को, है ना, वो आगे की बात है। फिलहाल के लिए हमें क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड्स के नाम याद होने चाहिए, है ना। जैसे कोई कहे कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस होती है, ये तो कंफर्म हो गया। और उसके बाद 2 साइड्स होती हैं, उसमें एक को बेस बोलते हैं, एक को परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब बात आती है बेस किसको बोलते हैं, क्या बोलोगे, बेस किसको बोलते हैं, हैं? जैसे कोई बच्चा कहे कि इसमें और इसमें किसको बोलेंगे हम, रेफरेंस एंगल से। अच्छा, ये करिए बच्ची कि एंगल हो तब हम बता सकते हैं बेस किसको बोलेंगे। जैसे मैं इस एंगल की बात करूं जो डायग्राम में बना हुआ है, तो एंगल से जो अटैच्ड है साइड वो बेस है, और एंगल से जो अटैच्ड नहीं है वो परपेंडिकुलर है ना। तो उसके लिए कुछ सिंबल्स हैं यहाँ पर यूज कर लेते हैं, कुछ शॉर्टकट्स हैं। अब शॉर्टकट्स में क्या लिखा है, पुंटा। पुंटा का मतलब है परपेंडिकुलर नेवर टचेस द एंगल। ध्यान से समझना, परपेंडिकुलर एंगल को टच नहीं करता है। मीन्स ये एंगल है तो इसके अपोजिट ये कहलाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर नेवर टचेस द एंगल। तो अच्छा, ये जो पुंटा लिखा है उससे बस तुम्हें याद रह सकता है, परपेंडिकुलर नेवर टचेस द एंगल। तो अच्छा, अब एंगल यहां होता है बेटा इस जगह सपोज, तो उसके लिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड होती, ये वाली। ये समझना मेरी बात, एंगल के करस्पॉन्डिंग होती है। क्लियर हुई, यस और नो। तो बताओ, एंगल दिया जाएगा तो एंगल के सामने वाली साइड का नाम क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर नेवर टचेस द एंगल। तुम परपेंडिकुलर को ध्यान से देखो, वह एंगल को टच नहीं कर रहा है कहीं से भी। उसके बाद देखो क्या आ रहा है, ये निकल के
बाटा, बाटा क्या है? बेस ऑलवेज टचेस द एंगल। समझना, यहां पर बाटा का मीनिंग है बेस ऑलवेज टचेस द एंगल। जो भी एंगल तुम्हें दिया जाए उसको टच करेगा ना, उसको बोलेंगे बेस। तो इसमें ये वाली साइड क्या कहलाएगी? अपनी बेस, क्योंकि एंगल ये है तो करस्पॉन्डिंग ये साइड है। और सामने वाली क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनियस तो फिक्स है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। यहाँ तक का मामला एकदम क्लियर। मीन्स हमारी बात क्लियर हो गई कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल पता चल गया। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर और बेस है। जैसे मैं तुमसे क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ। मान लो मैंने एक ट्रायंगल लिया, ये राइट एंगल है, अच्छा, और मैंने अब एंगल ले लिया ये। अब बताओ परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी? मैं इसके नाम दे दे रहा हूँ, ये ए बी सी। ये तो कन्फर्म है 90 डिग्री है। अच्छा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, ये नो डाउट हाइपोटेनियस है, सोचना ही नहीं है। 90 डिग्री की अपोजिट साइड को बोलेंगे हाइपोटेनियस। अब बताती है परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी? बी सी। परपेंडिकुलर इस एंगल के जस्ट अपोजिट वाली साइड होगी। तो बी सी या सी बी जो भी बोलो, ये कहलाएगी परपेंडिकुलर। क्योंकि परपेंडिकुलर क्या था? नेवर टचेस द एंगल, तो एंगल को टच नहीं करेगा। अच्छा, और बेस क्या होगा? ए बी, तो ए बी कहलाएगा अपना बेस इसके लिए। अच्छा, मान लो कोई इस एंगल की बात कर ले, इस एंगल में अल्फा एंगल बना दिया मैंने मान लो, तो इसके करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा है? ये साइड है। और इसके करस्पॉन्डिंग बेस कौन सा है? नीचे वाला है। क्लियर ये वाली बात? ठीक। तो ऐसा मत बोलना कि नीचे होता है वो बेस होता है। ज़्यादातर बच्चों से पूछो कि बताओ बेस क्या है, कि सर जो नीचे है वो बेस है। बड़ा इजी सा होता है, ऐसा नहीं, एंगल के हिसाब से ही बताना है बेस क्या है। बात समझ में आ गई? क्या आ गई? बेस, हाँ, एंगल के हिसाब से। तो बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। अच्छा, जैसे ये तीन बातें आती हैं तो हमारे पास एक रिलेशन है जिसको हमने पाइथागोरस जी ने दे दिया था, तो उसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस ने क्या किया? हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर में एक रिलेशन दिया, और उस रिलेशन से, अच्छा जब रिलेशन मिल गया तो एक दूसरे को उससे निकाल सकते हैं, हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो सबको पता है क्या है? ये हेडिंग पड़ी हुई है, पाइथागोरस थ्योरम। और ये किस में वैलिड है? राइट एंगल ट्रायंगल में। मिस राइट एंगल ट्रायंगल में यदि बात की जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमसे कोई कहे एंगल ये है सपोज, तो करस्पॉन्डिंग बेस हो गया, ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस। तो हम यहां लिख सकते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू, बताना बेटा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और इसी को कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, पाइथागोरस ने इसको निकालने के लिए बहुत सारे मेथड्स बताए हैं, और तुमने छोटी क्लासेस में देखा होगा इसको स्क्वायर लेके प्रूव भी किया जाता है, और वो बच्चों को पता भी होता है। तो फिलहाल हमें प्रूव में नहीं आना है, हमें याद रखनी है थ्योरम। अच्छा, एक बात बताओ, इस रिलेशन में इन तीनों बातों में तुम्हें कोई दो बात दी जाए तो तीसरी आ जाएगी। जैसे सपोज मैंने ये दे दिया कि बेस की वैल्यू है सपोज 3 ले लो, है ना, बेस की वैल्यू 3 ले ली, परपेंडिकुलर मैंने ले लिया 4। अब ये सेंटीमीटर, मीटर, यूनिट कुछ भी ले सकते हो, तो हाइपोटेनियस कितना आएगा? 5 आ जाएगा। यस और नो? तो जिसको राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट्स पता है वो बता देगा कि हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आएगी? 5 आ जाएगी। 3, 4, 5 से ट्रायंगल बन जाएगा। मीन्स 2 मुझे पता हो तो बता दूंगा मैं। अच्छा, मुझे ये पता हो तो मैं ये निकाल दूंगा। ये बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब जब बात आएगी ना, इतना समझने के बाद फिर हम कॉन्सेप्ट देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो लिखा, व्हाट आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? क्या है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, इसने कुछ रेशियोज बताए हैं, है ना, जिनके नाम है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, है ना। ये 6 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें समझने हैं। इन्हीं को बोलते, अच्छा इनको रेशियोज क्यों बोलते हैं, तो उसकी बात समझेंगे कि इनको रेशियोज क्यों बोल रहे हैं। देखो एक फॉर्मूला आ गया, क्या लिखा है? पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले। तो याद करने का तरीका है,
कुछ बच्चे, हाँ कुछ जैसे पाकिस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान पाकिस्तान कैसे हरा भरा है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हरा भरा नहीं है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और यहाँ क्या लिखा है? पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। हाँ ये देखो, ये आ गई कि पापा बीड़ी पियोगे? हाँ बेटा, इन्हें सब पता है? मतलब मैं कहता रहा हूँ, आदमी को बुरी चीजें सिखानी नहीं है, अपने आप सीख जाता है। मतलब इसको याद करने के लिए भी उन्होंने अपने हिसाब से शॉर्टकट जनरेट कर लिए। बढ़िया है, तो पंडित बद्री प्रसाद से याद कर लो। अच्छा, नीचे लिखा है सोना चांदी तोले, तो एक मतलब ये स्टेटमेंट बना दिया गया जिससे याद रह जाए। सोना मतलब होता साइन, समझना बेटा आप, साइन। तो साइन ऐसा ही नहीं लिखा जाता है, लेकिन फिर जब एंगल के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको लिखते हैं साइन थीटा सिर्फ। जैसे एंगल करस्पॉन्डिंग थीटा है किसी ट्राइंगल के अंदर, जैसे ये एंगल मैंने थीटा ले लिया। अब समझना, मैं लिखूंगा इस ट्राइंगल के लिए साइन थीटा। पहले बात सुनना बेटा, ये साइन थीटा ये पूरा एक एक्सप्रेशन है। ये इसमें साइन और थीटा में कोई इंटू नहीं है। मैं क्यों बता रहा हूं, बच्चे अक्सर गलती करते हैं ये वाली। साइन थीटा एक टर्म है, ये अलग अलग नहीं हो सकता। साइन 30 तो साइन 30 है वो पूरा, है ना, उसकी कुछ वैल्यू होती है। ऐसे ही साइन थीटा। अच्छा, अब साइन थीटा है क्या? इस फॉर्मूले से वो लिखा है जैसे थीटा के लिए बोलो बेस क्या होगा? ये वाली साइड, ये बेस, परपेंडिकुलर ये सामने वाली साइड, हाइपोटेनियस ये वाली साइड। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये लिखा है P अपॉन H, सोना फॉर साइन। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एक बात है जो दिमाग में फिट रखनी है हमें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये दिमाग में फिट रखने हैं। उसके लिए देखो लोगों ने ये शॉर्टकट बना भी रखा है कि याद कर लो, है ना, तो याद करके दिमाग में आ जाएगा। कोई दिमाग मत लगाने लगना कि सर कैसे, ये साइन ही क्यों बोला इसको, है ना, इसका और कोई नाम रख देते हैं आज। तो ट्रिग्नोमेट्री बन चुकी है, अब हमें डेवलपमेंट नहीं करना है इसमें, इसको समझना है, फिर आगे इसमें डेवलपमेंट करेंगे। अच्छा, साइन के बाद दूसरा क्या आता है? अब देखिए बोल रहे हैं कॉस। बात तो सही है, लेकिन पता है वो कॉस नहीं है, वो है कोसाइन। तो साइन कोसाइन, टेन नहीं है, टेंजेंट है पूरा नाम, ऐसा है। तो अच्छा, अब इसको इतना बड़ा नहीं लिखते हैं, ये बात सही है कि इसको लिखते हैं सिर्फ कॉस, कॉस ऑफ थीटा। तो ये क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये देखो बद्री प्रसाद जो हरर बोल रहे हैं, बोल पा रहे हैं नहीं? हाँ हाँ हाँ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, याद रखना उससे। अब क्या आएगा? टेन, और उसका पूरा नाम क्या है वैसे? टेंजेंट, तो उससे आएगा टेन। अच्छा, पूरा नाम कोई पूछेगा भी नहीं तुमसे, तुम तो टेन ही याद रखना, टेन ऑफ दैट एंगल। तो ये क्या कहलाएगा? P अपॉन बी। और बेटा ये तीन यदि तुम्हें याद हैं तो बाकी तीन इसके उल्टे हो जाते हैं, तो इसलिए तीन का ही लिखा हुआ है, फिर रिवर्स हो जाएंगे। जैसे पहला हो गया साइन, ऊपर साइन देख लो इसको कि साइन ऑफ एंगल, ये कॉस ऑफ एंगल, ये टेन ऑफ एंगल। अब समझना, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, टेन का जो जस्ट उल्टा है वो कॉट है, और कॉट की जो फुल फॉर्म है वो है कोटेंजेंट। सब क्या है? को लगाना है, और कोटेंजेंट मैं लिख देता हूं यहां पे, जैसे टेंजेंट है कॉट के लिए कोटेंजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं वैसे तो तुमसे, अब समझोगे धीरे धीरे कि इन रेशियोज को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोला जाता है, और इसको लिखते हैं कॉट थीटा, कॉट, और ये इसका उल्टा हो जाएगा P अपॉन B अपॉन P। ये क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो साइन कॉस टेन, टेन के नीचे कॉट, कॉस के नीचे आएगा सेक, सेक थीटा। और बेटा जैसे इसको क्या पढ़ेंगे? सेकेंड, टेंजेंट था और सेकेंड, याद करो टेंजेंट और सेकेंड लाइंस सर्कल में पढ़ते हैं हम लोग, यस। ऐसे ही यहां पे आएगा कोसाइन। अब कोसाइन तो हो गया, यहां पे कोसेक आएगा, तो वो क्या है? कोसेकेंट है, वो सेक का
CO लगाना है उसमें, तो कोसेकेंट बोलते हैं उसको, और शॉर्ट फॉर्म क्या है उसकी, कॉसेक। अब बेटा इनको समझना और इनको प्रोनाउंस करना यही सीखना है पहले तो। नहीं बच्चा तो ये कोसेक पढ़ ही नहीं पाता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक और कॉसेक। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, याद करो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अभी एक लाइन में एक सांस में बोलनी पड़ेगी तुम लोगों को। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। और ये 6 के 6 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो समझने हैं। और बेटा 3 याद हैं, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी बोलो देख के, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। और सेक थीटा की हाइपोटेनियस अपॉन बेस। देखो पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले से दिमाग में वो चीजें रखनी है। और एक बात बताऊं बेटा, तुम 3 को याद कर लो पहले, इधर सुनो, सिर्फ 3 को याद करो, साइन कॉस टेन, बाकी मत याद करो। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 3 चीजें फिट कर लो, बाकी तुम्हें तीनों नहीं याद रखनी है। जब ये तीनों मजबूत हो जाएं तो कहना कि अब इनके उल्टे मुझे याद हैं, कॉट टेन का उल्टा है, सेक कॉस का उल्टा है, कॉसेक साइन का उल्टा है। जिससे तुम्हें रिलेशनशिप भी याद हो जाएगा। अब देखो यहां पे हेडिंग यही पड़ी हुई थी, रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो पहले पढ़े हमने, अब देखेंगे इनके रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप यही है कि इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है। तो मैं इसकी वैल्यू पता चल जाए मान लो, तो उसकी वैल्यू अपने आप आ जाएगी, रिवर्स कर दो। जैसे कोई कहे किसी ट्रायंगल में कि साइन थीटा है 5/13, तो बताओ कॉसेक थीटा कितना है, 13/5। यस और नो? ये बात समझ में आ गई है ना? दिमाग में नोट है, कॉपी में भी करवा देंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ एक रिमार्क लिखा हो जो तुम्हें पढ़ना है, वो समझना है। एक्चुअली होता क्या है, बच्चों से अक्सर जो गलती होती है उन्हीं को सोचता हूँ कि मैं दूर कर दूँ कैसे भी। और उसमें क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा इज रीड एज साइन ऑफ एंगल थीटा। मतलब ये एक पूरा सिस्टम है, साइन ऑफ एंगल थीटा पढ़ना है उसको। एंड इट शुड बी नेवर बी इंटरप्रेटेड एज द प्रोडक्ट। ये बहुत बच्चे यही गलती करते हैं एक्चुअली। पता बच्चे क्या करते हैं, बच्चे लिखते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30, और पता अगले स्टेप में क्या करते हैं, ऐसे ऐसे काट देते हैं। और बच्चे छोड़ो, टीचर काट देते हैं, बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। बच्चे काट देते हैं एक अलग बात है, टीचर ही आके काट देगा। तुम लोग अच्छा मसा भी काट रहे हैं, फिर क्या है, हम तो काटेंगे ही। कटता नहीं है। हाँ तुम ये लिख सकते हो, इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्योंकि बेटा बच्चा जैसे काटता है ना, उसके दिमाग में एक बात आ जाती है कि ये तो भाई साहब कुछ नंबर है जो कट रहा है। बच्चा तो मासूम है ना भाई, बच्चों को क्या पता। जैसी साइन काटा तो समझ में आता है कि ये तो इनटू हो रहा है भैया, इसलिए सर ने काट दिया। हालांकि कोई ऐसी गलती करता नहीं है, जो मैं तो बता रहा हूँ स्टूडेंट को अक्सर मैंने देखा है बेटा। अब वो नीचे से ही सीखते हुए आते हैं, फिर वो आगे तक चलते हैं। तो तुम्हें समझना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 30 देन थीटा इज इक्वल टू 30। ये अच्छी बात है, लेकिन कट के नहीं आया है ये। गॉट इट? पता है ये फंक्शन है, आगे पढ़ेंगे इनको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे लॉग फंक्शंस हैं। अब देखो सीबीएसई बोर्ड ने लॉग को पढ़ाया नहीं है, आईसीएसई ने पढ़ाया हुआ है। लेकिन बच्चों को थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए कि लॉग भी फंक्शन होंगे। अभी हम जैसे ट्रिग्नोमेट्री को देख रहे हैं, वहाँ लॉगरिथमिक फंक्शन भी देखे जाते हैं। हाँ 11th में जाके तो सब लोग पढ़ते ही हैं। फिलहाल के लिए हमें क्या समझना है, ये जो रिमार्क लिखा हुआ था वो बात इंपॉर्टेंट है कि हमें इनटू के फॉर्म में ट्रीट नहीं करना। ये बात बोल भी रहा था मैं, यस और नो? हमेशा रहेगा ये वाली बात दिमाग में। हाँ अब सुनना, इस रिमार्क के बाद जो सेकंड ये रिमार्क लिखा हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें अक्सर मिलेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और हम समझेंगे क्या, मेरी बात सुनना, साइन स्क्वायर थीटा ये लिखने का मतलब इटसेल्फ है कि साइन थीटा ये जो वैल्यू है इसका होल स्क्वायर है। बस इसका मतलब इतना सही है, बाकी तो सब बकवास है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर। एक्चुअली बेटा साइन थीटा की पूरी एक वैल्यू होती है, वो 1/2 हो सकती है, 1 जो भी हो सकती है, √3/2 मिलेगी। अभी तुम्हारे लेवल पे कुछ स्पेसिफाइड वैल्यूज मिलेंगी जो तुम्हें पढ़नी होंगी, है ना?
तो सुनो, साइन स्क्वायर थीटा तुम्हें लिखा हुआ मिले तो क्या समझोगे, साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं तुमसे कहूं कि बेसिक फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं, 6 में तुमने 3 इंपॉर्टेंट याद कर लिए, साइन, कॉस और टेन, और 3 उनके रेसिप्रोकल हैं। तो यदि उनमें रिलेशनशिप बनाए हम लोग, तो एक रिलेशनशिप तो ये है कि साइन थीटा किसके इक्वल होगा, बोलो 1/cosec थीटा के। ये उस पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले से हम लोग बता सकते हैं कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं ये दोनों। तो तुम्हें साइन थीटा पता हो तो कॉसेक थीटा निकल के आना चाहिए। बात क्लियर ये वाली। ऐसे ही टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉट का, तो 1/cot थीटा। अच्छा अब तुम याद कैसे भी रख सकते हो कि साइन थीटा की वैल्यू इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये तो वैल्यू है, इधर आ जाएगी वैल्यू, इंटू करोगे तो 1 हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब ही यही होता है। और ऐसे ही कौन सा बच गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, ये वाली बात। अब आपको जैसे sec थीटा दे दे कोई, जैसे मैंने बोला sec थीटा इज इक्वल टू 2 सपोज, तो बोलो cos थीटा कितना। सपोज मैंने लिखा sec थीटा इज इक्वल टू 2, तो बताओ cos थीटा कितना, 1/2। भाई यही तो रखना है, cos थीटा की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, यस और नो। तो तुम ये रिलेशनशिप दिमाग में फिट कर सकते हो, करनी चाहिए और याद रखनी चाहिए। बोलोगे मेरे साथ, बताओ, दिमाग में रहेगी ये वाली बात। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। देखो जब तक अपने मुंह से नहीं बोलोगे ना, ये टर्म्स बोल भी नहीं पाओगे। अभी फिलहाल स्टार्ट हो रही है ट्रिग्नोमेट्री, पहली बार देख रहे हैं हम। घर पे जाके आज मंत्र उच्चारण करने हैं, बोलने हैं ये। मम्मी से बोल देना 2-3 बार, कॉट थीटा कॉसेक थीटा, तो याद रह जाएंगे शायद। वो ये ना कहें कि पागल हो गया बच्चा, तो बता देना उनको ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन कर रहा हूँ, तो जीभ लड़खड़ाएगी, फॉर्मूले याद नहीं होंगे। आधे कह याद, मुझे तो याद हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा इधर देखो आप जरा, ये वही बात लिखी है कि साइन स्क्वायर थीटा को क्या समझोगे, साइन थीटा का होल स्क्वायर, बाकी हमको समझेंगे नहीं। तो यहाँ लिखा है कि साइन थीटा होल स्क्वायर शुड नॉट बी रिटन, मतलब ये स्क्वायर पूरे सिस्टम का, ये समझना है, ऐसा नहीं थीटा का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है ये वाली बात। तो ये पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है। अब सुनो, क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं, तो टाइप ए लिखा हुआ है। अच्छा टाइप ए का मतलब है, अब हम पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले की हेल्प से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को दिमाग में फिट किया और उनके रिलेशंस को देख लिया। रिलेशंस को देखने के बाद पहला टाइप आया, वो क्या कह रहा है कि तुम्हें यदि 2 साइड्स दी जाएं, तो हमें तो पता है कि 2 साइड दी जाएंगी, तीसरी हम निकाल लेंगे, तो तीनों साइड मिल गई। बात हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही होगी, तो तीनों साइड मिलने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उस फॉर्मूले से निकाल देंगे। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है इन अ ट्रायंगल ACB। अच्छा ये इधर देखो, आपको ट्रायंगल लिखा हुआ ACB, इसकी इंपॉर्टेंस समझना। वो कह रहा है राइट एंगल एट C, मतलब तुम्हें यहां पे राइट एंगल बनाना है C पे। अब A किसको ले रहे हो वो देख लेंगे, और B किसको लेना है, तो वर्टेक्स ये बच गए। मान लो मैंने ये A ले लिया, तुम्हारा ये एक क्वेश्चन अपने आप में सफिशिएंट है, ध्यान से समझना। इधर देखो, पहले देखो, पहले समझो, फिर नोट करना। ये बताओ मैंने यदि ये ले लिया ये, तो बताओ एंगल थीटा कौन सा है, लिखा है ABC इज इक्वल टू थीटा, तो मुझे B पे यहां थीटा बनाना है। अच्छी बात है, तो थीटा के सामने वाली साइड बोलो परपेंडिकुलर, तो तुरंत इसको बोल देना परपेंडिकुलर। थीटा से लगी हुई साइड बेस, ये बेस, और सबसे बड़ी साइड या 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस। बेटा मैं थीटा को इसको भी ले सकता था तो मैं अच्छा लगता, तो मैंने थीटा जानबूझ के ये लिया है जिससे कि तुम समझ पाओ कि थीटा ये है तो बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है। क्लियर ये वाली बात। अच्छा बताना मुझे, ध्यान से देखो क्या क्या गिवन है। AB की लेंथ कितनी है, AB देखो 29, तो ये दे दिया 29 यूनिट। BC कितना है बेटा 21 यानी ये BC दे दिया 21 यूनिट। तो मुझे बताओ आपको डिटरमाइन करना है वैल्यू किसकी, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोर्ड पे देख के मुझे ये बताओ, यदि हाइपोटेनियस पता है, बेस पता है,
तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें मैंने क्या लिख दिया, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। फटाफट सॉल्व करके बताओ कि ये कितनी लेंथ आएगी भाई, क्यों भाई, परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी आएगी 21 का स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर बताना है कितना आएगा, पी की वैल्यू बोलो। 29 और 21 को सॉल्व करके ये याद भी होना चाहिए कितना आया 20, ये 20 आ जाएगा, यानी ये 400 आएगा और p की वैल्यू कितनी आएगी 20, तो p 20 आ गया। और बच्चों को याद भी रहता है कि 20, 21 और 29 का राइट एंगल ट्रिपलेट है। अच्छा मुझे बताओ, मुझे निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालूंगा, फिर उसका स्क्वायर कर दूंगा, यही तो वैल्यू होगी, यही होगी। ऐसी साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा। तो बताना मुझे इसमें देख के, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉस थीटा की वैल्यू, फॉर्मूला क्या था पंडित बद्री प्रसाद में, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बोलो बेटा बेस कितना है 21 और हाइपोटेनियस कितना है 29, तो ये हो गया कॉस थीटा की वैल्यू। अब कॉस थीटा का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अच्छा अपॉन में क्या है, मतलब यहाँ प्लस में क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बेटा देख के बताओ परपेंडिकुलर कितना 20 अपॉन हाइपोटेनियस कितना 29। और पहला क्वेश्चन क्या रहा है, मुझे बताना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो बेटा इसकी इटसेल्फ वैल्यू क्या हो जाएगी 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर प्लस 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर। और ध्यान से देखो 29 का स्क्वायर नीचे हो जाएगा, ऊपर आएगा 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, बोर्ड पे देख लो। और सुनो पाइथागोरस ने ये समझाया था कि 21 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 29 का स्क्वायर, तो ऊपर नीचे सेम हो जाएगा, आंसर आएगा 1। मीन्स ये बन गया 29 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर और योर आंसर इज 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। और पता है ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। एक बात सुनना, देखना ऐसा क्यों हो रहा है। इधर देखो आपके पास ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, मैंने मान लिया ये 90 डिग्री यहाँ पर, अब फिलहाल मैंने ऐसे ले लिया ABC, देखना एंगल ये ले लिया, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। मुझे बताना बेटा साइन थीटा की वैल्यू बोलो, इसको देख के बोलो, वेरी गुड, P अपॉन एच। कॉस थीटा की वैल्यू बोलो, कॉस थीटा हो जाएगा B अपॉन एच। अब एक काम करो, साइन स्क्वायर थीटा हम समझ चुके हैं कि ये बन जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये बन जाएगा P अपॉन एच का होल स्क्वायर, यस और नो, ये देख लो। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा को क्या समझना हमने, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू में क्या बनेगा बोलो B अपॉन एच का होल स्क्वायर, यस और नो। दोनों को यदि ऐड करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसके अकॉर्डिंग पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एलसीएम हो गया एच स्क्वायर, और ऊपर ध्यान से समझो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पाइथागोरस ने क्या बताया था ये एच स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर कितना आएगा 1 आएगा। तो पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को तो हमेशा ही 1 होना है फॉर एनी थीटा। हाँ लेकिन स्टार्टिंग में बच्चों को समझाने के लिए यदि ईमानदारी से बच्चा सीखेगा तो सीखने के मूड का जो बच्चा होगा ना वो तो इस तरीके से करेगा पहले कि भैया साइन थीटा की वैल्यू निकाली, कॉस थीटा की वैल्यू निकाली, क्योंकि पहली बार पढ़ रहा है तो उसको करना भी चाहिए ऐसे ही। ऐसा नहीं कि तुरंत आगे भागने लग जाएं, बेस जिसने मजबूत कर लिया ना आगे तो अपने आप मजबूत हो जाएगा भाई साहब। फाउंडेशन जिसकी अच्छी है ना तो बिल्डिंग सही खड़ी होगी, वो समझदारी की बात है। क्योंकि जैसे ही इसका आंसर तुमने बताया 1 है, अब इसका तो कोई आंसर आएगा नहीं कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कुछ होता हो, तो इसमें तो वैल्यूज रखनी पड़ेंगी ना भाई, तो इसकी तो वैल्यू निकलेगी कुछ, तो फटाफट निकाल के बताओ मुझे। 41 अपॉन, अच्छा ये कुछ बता रहे हैं तो ये इसके फिगर को मुझे बताना। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है
21/29 और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 20/29। तो अभी इससे पूछ ही लेंगे, ये बता देगी। आगे कर देते हैं यहीं पे, इससे पहले कर देते हैं। हाँ, सेकंड पार्ट क्या है इसका, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बेटा 21/29, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 20/29 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब मुझे बताना 21 का होल स्क्वायर कितना, 441, और 29 का 841, माइनस 400/841, 841 एलसीएम हो जाएगा, और ऊपर कितना बचेगा 41। कुछ कैंसिल होगा, प्राइम नंबर है तो नहीं होगा। तो भाई साहब ये जो तुम्हारा जो एक्सप्रेशन था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू यही आ जाएगी, ठीक है। तो अच्छा, फिलहाल हमने कितना सा सीखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं क्या, तो उनकी हेल्प से एक क्वेश्चन कर लिया एक। आद्या कह रही है अगला क्वेश्चन मैं बताऊंगी, तो बताओ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यही बताएगी, ठीक है। तुम लोग ध्यान देखना, नोट करके देगी, इसको समझना भाई। ये पढ़ो, इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो राइट एंगल किस पर है, बी पर है, तो डायग्राम में तुरंत राइट एंगल ले लो बी पर, अच्छी बात है। और ए कुछ भी ले सकते हो और सी कहीं भी ले सकते हो। राइट एंगल बस डिसाइड हो गया है, क्यों भाई। अब ये बताओ, इधर देखो, ये लिखा है कॉस ए की वैल्यू, ये क्या मतलब हुआ कॉस ए की वैल्यू का मतलब। अच्छा, एक जगह लिखा है कॉस सी की वैल्यू। अभी कॉस ए कॉस सी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मतलब अब ये जो एंगल है ना, ये एंगल ए रिप्रेजेंट हो रहा है, जो वर्टेक्स है उसी के नाम से उस एंगल का नाम रख दिया गया है। अब मैं इसको लिखूंगा कॉस ऑफ एंगल ए। और बेटा मैंने बताया था कि एंगल डिसाइड होते ही बेस डिसाइड हो गया, तो बेस कौन सी लेंथ होगी, ए बी। और जब एंगल सी की बात करेंगे तो बेस क्या होगा, बी सी। तो फिलहाल हम लोग ए की बात करते हैं, तो ए के लिए बेस कितना हो गया, ए बी। ए बी कितना है 12 है, बी सी कितना है 5 है, लेंथ दे रखी है सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे और हाइपोटेनियस निकालेंगे। और भाई साहब 5 और 12 से ये कितना आएगा 13। अब देखो बेटा, ये तुम्हें याद होनी चाहिए, धीरे धीरे इनको याद करो। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, यानी 169 बनता है ये, इसलिए लिख देते हैं 13 स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू 13 आ गई है, 13। तो बताओ कॉस ए की वैल्यू, तो कॉस ए की वैल्यू है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका बेस क्या है, बेस है ए बी, तो ए बी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। तो पहले का आंसर आएगा 12/13 कॉस ए का। कॉस सी का बता रहा हूं पहले मैं, अब कॉस सी। अब कॉस सी जब लूंगा ना, तो फॉर्मूला तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस अभी भी है, लेकिन बेस की वैल्यू चेंज होकर बन जाएगी बी सी, और हाइपोटेनियस अभी भी रहेगा ए सी। भाई हाइपोटेनियस थोड़ा चेंज हो जाएगा, बेस चेंज होगा। तो बताओ बी सी की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन ये कितनी है 13। तो सुनो, कॉस ए है 12/13, कॉस सी है 5/13। एंगल की वजह से ये वैल्यूज चेंज हो गई। अब कॉस हो गया, कॉसेक, कॉसेक ए पूछ रहा है, कौन बताएगा, कॉसेक ए क्या होगा, मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन, हाँ हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनियस तो 13 ही है, परपेंडिकुलर कितना है 5, ये हो जाएगा। और कॉसेक सी कितना होगा बेटा, कॉसेक सी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर ही होगा। हाइपोटेनियस कितना है 13, लेकिन अब परपेंडिकुलर कितना है सी के लिए 12, तो ये 12 हो जाएगा। आ रही बात, क्लियर आ रही है।
ऐसे में 10 क्वेश्चन तो मैं दे दूं, कर लोगे? हाँ, दे दूं? वेरी गुड, ये अच्छे बच्चे हैं। ये कह रहे हैं 10 नहीं सर 20 दो आप, तो दे देता हूं। घर से करके लेके आने हैं इस टाइप के, तो क्वेश्चन नोट कर लो।